Assalamu alaikum class 9 students. The topic today we are going to discuss is second equation of motion. बेटे इससे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और उसके रेलेवेंट जितनी भी एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स इस चैप्टर में मौजूद थे वो पढ़े थे। और बेटे आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटे ये इंतहाई अहम है यूँ समझ लें कि सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में से एक इक्वेशन लॉन्ग क्वेश्चन के किसी एक पार्ट में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बने तो वो यूजुअली इन दोनों में से कोई एक होता है। तो इससे बेटे बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। मैं आप लोगों के लिए इसे एक नीट कॉपी के ऊपर लिख भी रहा हूँ, तो वहीं से आप लोगों को समझाता भी हूँ और वहीं से आप लोगों ने लिखना भी है। जी तो मेरे बच्चों, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को समझने समझाने और इसको प्रूव करने से पहले सिचुएशन कंसीडर जो हमने की है उसको समझ लें कि हमारे पास बेटे एक बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट समझ लें, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में ना मूव कर रहा है। और उस मोशन में हम उसकी क्या क्या चीज़ें कंसीडर कर रहे हैं। एक उसकी इनिशियल वेलोसिटी जिसको मैंने यहाँ पर वी आई का नाम दिया हुआ है। और बेटे कुछ टाइम टी गुजरा है ना, तो उसके बाद उसकी यही वी वाई एन वाली जो वेलोसिटी यानी कि वी आई इनिशियल वेलोसिटी टाइम टी गुजरने के बाद वी एफ यानी कि फाइनल वेलोसिटी बन गई। और दूसरी शर्त क्या बताइए कि ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। और मेन बात याद रखने वाली जो है वो क्या है कि इसके दौरान जो इसका एक्सेलरेशन रहा है ना वो यूनिफॉर्म रहा है, यानी कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में जो चेन वेलोसिटी थी वो इक्वल थी। बट इसकी वर्डिंग यहाँ पर बड़ी इजी लिखी हुई है कि अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई एंड आफ्टर पासिंग सम टाइम टी इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स वी एफ while body is moving in a straight line with uniform acceleration. The motion of a body is described by speed time graph as shown below. तो बेटे इस बॉडी की जो आप ऊपर सिचुएशन मैंने बताई है ना, इसकी हम जो एनालिसिस है वो स्पीड टाइम ग्राफ के थ्रू इस बॉडी की जो मोशन है उसको हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं एक ग्राफ की सूरत में। जी तो बच्चों, ये मैंने आप लोगों के सामने एक स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्केच है वो इनिशियल बेसिस पे ड्रा कर दिया है। तो बेटा अब हमारे इस सिचुएशन में हमने कहा है कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, ज़ीरो नहीं है। बेटे ज़ीरो होती तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है। अब हमारे पास चूँकि इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है तो हम एटलीस्ट ये वाला पॉइंट जो है वो कंसिडर करके चलते हैं, यानी कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यहाँ पर यानी कि वी आई थी। और बेटे कुछ टाइम गुजरने के बाद इसकी चूँकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थी और एक स्ट्रेट लाइन थी, तो मैं कहता हूँ कि इसकी वेलोसिटी वी एफ फाइनल वेलोसिटी वो ये बन गई। तो बेटे ये इसकी क्या बन गई है, वी एफ, यानी कि ये इनिशियल वेलोसिटी थी, ये फाइनल वेलोसिटी थी। तो मैं कहता हूँ ये हमारे पास जो है वो फाइनल वेलोसिटी वी एफ आ गई है। बेटे इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको मैं ए, इसको बी। अब बेटे ये हमारे पास एक लाइन ए बी आ गई है। अब हमने करना क्या है, इसको मतलब बेटे रिजॉल्व करवा लेना है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी वाई एक्सिस के लॉन्ग भी। बेटे ये मैं थोड़ा सा जल्दी इस लिहाज से चल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें हम पिछले आर्टिकल्स में बड़ी डिटेल्स में देख चुके हैं कि एक ग्राफ को हम किस तरह इलस्ट्रेट करते हैं। तो बेटे इन जो डॉट्स हैं इनको भी सारों को आपस में मिला देना है। बेटे इसको जो मैं काम कर रहा हूँ इसको हम कहते हैं कि हम इस ग्राफ को रिजॉल्व कर रहे हैं अलॉन्ग द एक्स कंपोनेंट्स एंड द वाई कंपोनेंट्स। अब ये जो इसका पोर्शन है हम कहेंगे कि ये इसका एक्स कंपोनेंट आ गया, और ये सारे का सारा जिसका पोर्शन आ गया है बेटे हम कहेंगे कि ये इसका वाई कंपोनेंट आ गया। तो हमने इसको एक्स और वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करवा दिए। तो बेटे इसको मैं फर्दर नाम दे रहा हूँ ओ ए बी, यहाँ इस पॉइंट को मैं सी दे रहा हूँ जी नाम, इस उधर मैं इस पॉइंट को नाम डी दे रहा हूँ। तो अब बेटे हमारे पास जो एक्चुअली काम करने वाला है ना वो ये है कि हमने डिस्टेंस कवर करना है, काउंट करना है। डिस्टेंस क्या करना है, मेजर करना है कि बेटे इनिशियल वेलोसिटी तो हमारे पास हमें पता है कि वी आई थी, और कुछ टाइम टी गुजरा है तो हमारे पास जो है वो वेलोसिटी वी एफ बन गई। लेकिन अब डिस्टेंस कितना था ये हमने पढ़ना है। अब बेटे डिस्टेंस को हम चूँकि एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब डिस्टेंस इस ग्राफ से किस तरह आएगा भाई। ये जो सी लाइन है ना ए बी, इसके अंडर जितना भी एरिया है ना ये वाला, यानी कि जिसमें मैं हल्की हल्की लाइनें लगा रहा हूँ, यानी कि जो शेडेड एरिया है ना, शेडेड एरिया, ये सारा इसका अगर हम एरिया फाइंड कर लेना तो हम कहेंगे भाई ये इसने टोटल इतना डिस्टेंस कवर किया है। तो हमने एक्चुअली फाइंड क्या करना है, एस यानी कि डिस्टेंस। अब फाइंड होगा किस तरह, एरिया अंडर ए बी, यानी कि इस ए बी के अंडर जितना भी ये एरिया बन रहा है ना बेटे ये हमने कैलकुलेट करना है। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो बेटे यहाँ पर दो फिगर्स बन रही हैं, एक ए बी सी, ये ट्रायंगल बन रही है, यानी कि हम इस पोर्शन को अलग से देखें ना, जहाँ पर अभी मैं पेंसिल रब कर रहा हूँ बेटे ये एक ट्रायंगल बन गई है।
और अगर इसको छोड़ के एक लम्हे के लिए मैं यहाँ आ जाऊँ, OACD, OACD, बेटे ये एक रेक्टेंगल बन गई हमारे पास। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि इस लाइन AB के अंडर ना दो शेप्स जो हैं वो ऐड अप हो रही हैं, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल। तो बेटे एक्चुअली फिर हमने करना क्या है कि एक ट्रायंगल का एरिया और एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करके इन दोनों को सम अप करवा देना है, ऐड करवा देना है। तो ये हमारे पास इस लाइन AB के अंडर जो है वो एरिया आ जाएगा। जी तो बच्चों, अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि AB जो लाइन है इसके अंडर एरिया दो शेप्स पर मुश्तमिल है, एक ट्रायंगल ABC और एक रेक्टेंगल OACD। तो अब इन दोनों का हम अलग-अलग से अपना एरिया फाइंड कर लेंगे और उनको एंड पे ऐड करवा देंगे। यानी कि ट्रायंगल ABC का हमने एरिया फाइंड करना है और रेक्टेंगल OACD का एरिया भी फाइंड करना है। बेटे हम एक लम्हे के लिए इस इक्वेशन को यहीं पर रोक देते हैं। मैं कहता हूँ कि इस इक्वेशन को एक नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो बेटे इसका एरिया ट्रायंगल का भी और रेक्टेंगल का फाइंड करके एंड पे इस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। उससे पहले ज़रा इधर ध्यान दें तो हम कुछ वैल्यूज़ जो है वो इस ग्राफ से लिख लेते हैं। अब जो OA बेटे है, OA जो पोर्शन है ये एक्स एक्सिस के लंब यानी कि टाइम एक्सिस है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ OD इज़ इक्वल टू, अब चूँकि ये रेक्टेंगल की अपोजिट साइड है, OD विल बी इक्वल टू AC विल बी इक्वल टू T। अब बेटे ये टाइम एक्सेस T के अलॉन्ग होने की वजह से टाइम की इक्वल आ गया है। बट इस तरीके से यहाँ तक का जो एरिया है ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, तो मैं कह सकता हूँ। और ये दूसरी बात ये है कि ये अपोजिट साइड्स हैं ना एक रेक्टेंगल की, तो बेटे ये भी इक्वल होंगी। यानी कि OA विल बी इक्वल टू OC, यानी कि ये वाला लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या होंगी, इक्वल। जिस तरह के हमारे पास ये वाली दोनों लाइनें आपस में इक्वल थी ना, सेम उसी तरीके से ये, क्योंकि ये रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स हैं तो इक्वल ही होती हैं, ये रूल है। तो OA इज़ इक्वल टू CD, OA इज़ इक्वल टू CD इज़ इक्वल टू VI। बेटे यहाँ तक क्लियर हो गया। ये बेटे हमने फर्स्ट इक्वेशन हम में भी बात बड़ी डिटेल में की थी। और BD यानी कि इस एक्सिस इस पॉइंट से लेकर ना यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास VF है। तो मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि BD इज़ इक्वल टू VF। इज़ इट क्लियर। अब बेटे हम इनको नाम दे लेते हैं। नाम ना भी दें तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3। इज़ इट क्लियर। अब बेटे एक और बात याद करें कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन थी वो क्या थी, A इज़ इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाई टाइम। बट एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यही थी ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो बेटे मैं अब यूँ भी कर सकता हूँ कि अगर T को इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, AT इज़ इक्वल टू VF माइनस VI। बेटे ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है आप लोगों को समझाने के लिए, चूँकि ग्राफ के साथ इसका लिख जाना ज़रूरी था, तो आपने इसको ना इस काम के बाद ना नीट यानी कि ये स्टेप्स आपने इन स्टेप्स के नीचे करने, यानी कि नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि ये फिगर आप लोगों के सामने साथ रहे, तब यहाँ पर किए इसके ऊपर लिखेंगे कि फ्रॉम ग्राफ बेट समझ लगी। यहाँ तक आप लोगों को इसको हम क्वेश्चन नंबर 4 कह देते हैं। अब एक यहाँ से एक और आखिरी वैल्यू निकालना रह गई है, वो है BC की, यानी कि एक्चुअल जो हमारे पास VF है वो वाली। तो बेटा देख लेते हैं कि वो क्या है। BC देखें बेटा, BC ये वाली वैल्यू है, तो इसको हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, इस टोटल में से इसको माइनस कर दें। यानी कि ये टोटल अगर 10 है तो 5 + 5 होने की वजह से 5 लेस करें तो ये 5 बच जाता है। तो मैं उसी तरीके से यहाँ पर लिख रहा हूँ। बेटे ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन मोशन में पढ़ रखा है कि BD इज़ इक्वल टू BC इज़ इक्वल टू BD माइनस CD। बेटे इसकी वैल्यू है हमारे पास BC की BC हमने चूँकि कैलकुलेट करना है तो इसको एज इट इज़ रहने दें। BC इज़ इक्वल टू BD की हमारे पास क्या वैल्यू है जी, VF माइनस CD की हमारे पास क्या वैल्यू है, VI। बेटे ये यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, BD की VF है, CD की VI है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 कह रहा हूँ। ठीक है जी।
बी सी इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। बेटे ये वैल्यूज़ आपने जहन में रखनी है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, फर्दर प्रोसीड करते हैं। बेटे यहाँ तक रिवाइज कर लेते हैं कि ये हमारे पास ग्राफ था, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड किस तरह होगा, इस लाइन के अंडर जितना भी एरिया है ना वो कैलकुलेट करना है। अब इस लाइन के अंदर जो है वो दो शेप्स आ रही हैं, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल। अब हमने इन दोनों के एरियाज़ फाइंड करने हैं। उससे पहले हमने ग्राफ को डिफ़ाइन कर दिया। इसमें से जो वैल्यूज़ बन सकती थी वो हमने बना दी हैं। तो बेटे इनको पॉइंट्स बना कर दे के लिख दिया हमने। अब इसको फर्दर लेके आगे चलते हैं। बेटे काम क्या करना है कि इनके इंडिविजुअली ना एरियाज़ फाइंड करने हैं, ट्रायंगल का भी और रेक्टेंगल के। इनके अपने अपने फार्मूले मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। जी बच्चों ये देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइपोटेन्यूज। ये किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का ये पक्का फार्मूला है कि 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइपोटेन्यूज। अब बेटे बेस क्या होती है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये बता देता हूँ। जी बच्चों देखें, ये हमारे पास ट्रायंगल ना ए बी सी। अब बेटे ये वाली जो जिसके ऊपर मैं पेंसिल लगा रहा हूँ, फेर रहा हूँ, बेटे ये वाली जो सी लाइन है ना ये हमारे पास बेस है। ठीक है, इसको बेस कहते हैं। और इसी के इस एंगल के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है यानी कि बी सी। तो बेटे अब हमारे पास चूँकि दोनों की मल्टीप्लिकेशन है तो हम यूँ लिखेंगे हाफ ए सी मल्टीप्लाई बाई बी सी। हाफ ए सी मल्टीप्लाई बाई बी सी। अब बेटे जो हमने शुरू पे बुलेट्स बनाए थे ना, पॉइंट्स बनाए थे, तो उनसे हम वैल्यूज़ देख के लिख लेते हैं कि ए सी की हमारे पास क्या वैल्यू है, टी। बेटे सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब मल्टीप्लाई आगे बी सी की क्या वैल्यू है पीछे से देख लेते हैं। ये बेटे हमने एंड पे कैलकुलेट की थी, बी सी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। जी बच्चों बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, वी एफ माइनस वी आई। बट नेक्स्ट स्टेप्स में ना ये दोनों चीज़ें एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। और वी एफ माइनस वी आई की हमने एक और वैल्यू फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन जो है वो जनरेट की थी, वो क्या थी, ए टी। देख ये यहाँ पर जी वी एफ माइनस वी आई की एक और वैल्यू थी ए टी। तो बेटा ये वाली वैल्यू ना मैं आगे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। बेटे जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ए एज इट इज़ टी और टी आपस में मल्टीप्लाई होकर टी स्क्वायर, तो हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आ गए। इसको इधर ही छोड़ देते हैं। अब हमने एक ही साइड एक चीज़ का एक शेप का एरिया फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास दूसरी चीज़ थी ये बच्चों एरिया ऑफ ओ ए सी डी। ये रेक्टेंगल है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। तो बेटे अब रेक्टेंगल का जो हमारे पास रिलेशन होता है, फार्मूला होता है, वो हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। अब बेटा ये हमारे पास रेक्टेंगल है ओ ए सी डी, ओ ए सी डी। अब इसकी ये भी लेंथ हो सकती है, ये भी लेंथ हो सकती है, ये वेट तो यानी कि हम कोई भी ले सकते हैं। तो मैं ले रहा हूँ ओ डी मल्टीप्लाई बाई सी डी यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाई वेट। तो हम बेटे देख लेते हैं ओ डी मल्टीप्लाई बाई सी डी। बेटे हमारी इस फिगर में जो लेंथ थी वो थी ओ डी मल्टीप्लाई बाई जो वेट थी वो हमारे पास थी सी डी। अब बेटे ओ डी की वैल्यू क्या थी ये देख लेते हैं। ये यहाँ पर ओ डी इज़ इक्वल टू टी। ये मैंने ओ डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, मल्टीप्लाई एज इट इज़ आ जाएगा। और सी डी की हमारे पास क्या वैल्यू है बेटे, ये देखें सी डी इज़ इक्वल टू वी आई। बेटे ये भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसको बेटे जब मज़ीद मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास यूँ आ जाएगा वी आई टी। अब बेटे इसको एक कोई नंबर हम कह देते हैं 2, इसको एक कोई नंबर कह देते हैं 3। अब बेटे यही हमारे पास दो चीज़ें मेन फाइंड करने वाली थी, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा एरिया ऑफ ओ ए सी डी। बेटे एक को ये नंबर 1 के सॉरी एक को ये नंबर 2 के अंदर हमने एक चीज़ का एरिया फाइंड कर लिया, एक को ये नंबर 3 के अंदर हमने दूसरी का। तो हम इन दोनों की वैल्यूज़ जो सी हैं ना ये पुट करेंगे। और जो शुरू पे हमने एक को ये कंसीडर की थी जिसमें डिस्टेंस फाइंड करना था, एक को ये नंबर 1। जी बच्चों वैल्यूज़ फ्राम 2 एंड 3 पुटिंग इन इक्वेशन 1। अब इन 2 और 3 की वैल्यूज़ को हम 1 में पुट करने जा रहे हैं। वी हैव बेटा ये स्टार्ट पे हमने ये इक्वेशन कंसीडर की थी, एस इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। इसमें बेटे पुट करेंगे। मैं इस इक्वेशन को आगे अगेन लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ए बी सी। बेटे ये इसकी हमारे पास ये वैल्यू मौजूद है हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैं ये लिख रहा हूँ 1/2 ए टी स्क्वायर
प्लस एरिया ऑफ ओ ए सी डी। ओ ए सी डी की हमारे पास बेटे वैल्यू है वी आई टी, तो ये भी मैं लिख रहा हूँ। अब बेटे इसको ज़रा सा अरेंज कर दें, यानी कि इस चीज़ को पहले लिख लें वी आई टी प्लस इसको बाद में लिख लें हाफ ए टी स्क्वेयर इज़ इक्वल टू एस। दिस इज़ नोन एज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ रिक्वायर्ड। बेटे आज के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट हम इसी इक्वेशन के रिलेटिंग जितने भी एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो बेटे इसको अपनी कॉपीज़ के ऊपर लिखना भी है और याद भी करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।